नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डिलीवरी होती है तो आंगनवाड़ी वर्कर पोषण ट्रैकर में क्या करेंगे। कई बार क्या होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है कि प्रेग्नेंट लेडी को पोषण ट्रैकर से डिलीट करती है और फिर या डीएक्टिवेट करवाती है और फिर वो क्या करती है कि जो नर्सिंग मदर है उसको दोबारा से जो है उसका डाटा अपलोड करती है। तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर में ही जाएंगे और हम देखेंगे कि जो 2-3 चीज़ें हैं वो और जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसने ये ध्यान में रखनी है। तो आज हम वही जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेनिफिशरीज़ पे ही जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वीमेन हैं, इसे क्लिक करते हैं तो इसमें हम देखते हैं जैसे बबली देवी है, इसका जो प्रेगनेंसी मंथ 9 है। तो जो बबली देवी हैं इनकी डिलीवरी हो चुकी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको सिंपली हम माइग्रेट करेंगे जो प्रोफाइल। जैसे आगे जो बबली देवी के आगे 3 डॉट हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आ जाता है ऊपर अपडेट प्रोफाइल, फिर है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। तो हमने क्या करना है कि वही माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर ही करना है। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर ऊपर आ रहा है कि एनी ऑफ बिलो रेलिवेंट हैड एन एबॉर्शन। अगर किसी का एबॉर्शन वगैरह हुआ हो तो आपने जहाँ विद इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते, 20 हफ्ते का मतलब हो गया जो 5 महीने के अंदर अंदर जो है अगर एबॉर्शन हुआ हो तो आपने जी वाला क्लिक करना है, जहाँ से आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हैड एन अबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स, अगर 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में अबॉर्शन हुआ हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद स्टिल बर्थ होता है जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। कई बार जब डिलीवरी होती है जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा होता है, वो उसको बोला जाता है स्टिल बर्थ। तो उस केस में आपने इसको एक्टिवेट करना है। मिसकैरेज हो गया हो तो जे जल वाला कॉलम है इसको एक्टिवेट करेंगे। तो जहाँ पे आपने जो हम बात कर रहे हैं, अगर डिलीवरी सेफ़ डिलीवरी हो गई है तो बच्चा सुरक्षित है, उस केस में हमने क्या करेंगे डिलीवरी डेट डालेंगे। तो जहाँ हम क्लिक जब करते हैं तो यहाँ जो बबली देवी जी हैं इनकी डिलीवरी हुई है 28/2 जो सेकेंड मंथ है, जो मार्च मंथ है, हम फेब में आएंगे और 28 तारीख को डिलीवरी है। 28 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे माइग्रेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू माइग्रेट दिस बेनिफिशियरी रिकॉर्ड इनटू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। जब हम ओके करेंगे तो जहाँ पे आता बेनिफिशियरी माइग्रेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ रजिस्टर कि जो हमने किसको रजिस्टर द चाइल्ड जो है जिसकी डिलीवरी हुई है, तो हमने जहाँ रजिस्टर करना है। तो आपको पता है यहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर्स और प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि उस समय एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे का नामकरण नहीं किया होता है, उसका नाम नहीं रखा होता है। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो हाइपोथेटिकल नेम दे देती है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, या मुन्ना दे देती है, या गुड़िया दे देती है। तो हम जहाँ पे गुड़िया ही लिखते हैं। लेकिन एक बात ये देखने में आया है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बाद में जाके उसको चेंज नहीं करती हैं। तो उन्हें चाहिए कि जब भी नामकरण हो जाए तो बेशक डीएक्टिवेट करके अगर बच्चे का आधार आ जाए तो उस समय आधार डाल के तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। अगर वैसे चेंज नहीं होती है तो मेन जो CDPO वाली ID है वहाँ से डीएक्टिवेट करवा के दोबारा से उसका नाम लिखना है। तो ये बात ध्यान रखें कि जो हाइपोथेटिकल नाम आप रख रहे हैं, जो अपने से नाम रख रहे हैं, गुड़िया है, मुन्ना है, या बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, तो ये हाइपोथेटिकल नाम है, ये आपने कुछ ही टाइम के लिए रखना है जब तक कि बच्चे का नामकरण नहीं हो जाता है। तो उसके बाद आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का आधार तो नहीं बना होता है, तो नीचे आ रहा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आधार नंबर ऑफ मदर, तो आपने क्या करना है कि मदर का आधार नंबर डाल देना है। तो हम जहाँ पे मदर का ही आधार नंबर डालते हैं,
जैसे ही हम मदर का आधार नंबर डालेंगे उसके बाद डालना है डेट ऑफ बर्थ। किसका डेट ऑफ बर्थ? जहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में मदर, तो हम मदर का ही डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। तो जो भी मदर का डेट ऑफ बर्थ हो वो हमने डाल देना है। जहाँ पे जो ईयर्स हैं, ईयर्स पे आ जाना है। तो जहाँ पे ईयर पे आके उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लिया है मदर का, तो ये मदर का डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। उसके बाद मदर डज नॉट हैव आधार, मतलब मदर के पास आधार नहीं है, जहाँ नो पे ही क्लिक है, क्योंकि मदर के पास आधार है। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मदर के पास आधार नहीं होता है, तो उस केस में हम लिखेंगे मदर डज नॉट हैव आधार, यस पे लिखेंगे। उस केस में जो थर्ड कॉलम खुल जाएगा वो फादर वाला खुलेगा। उस केस में हम क्या करेंगे कि फादर का आधार डालेंगे। और उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये तो पहले से ही क्योंकि जो डिलीवरी डेट हम डाल चुके हैं इसलिए जहाँ पे पहले से आ रहा है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर अगर मेल है तो एम पे क्लिक कर देना है, फीमेल है तो एफ पे क्लिक करना है। तो हमने जहाँ पे नेम ऑफ फादर भी लिखना है, जो बेबी गर्ल है उसके जो फादर का नाम है वो भी लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम ऑफ मदर है, मोबाइल नंबर जो है गार्डियन का वो लिखना है। तो उसके बाद कैटेगरी हमने क्लिक करनी है। तो अगर जैसे कैटेगरी है, अगर कोई एससी से है तो एससी क्लिक करेंगे, एसटी है एसटी पे क्लिक करना है, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस है यहाँ पे क्लिक करना, अदरवाइज जो जनरल है वहाँ दे देना है। तो डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जहाँ पे इंडिया में है वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन, बौद्ध वगैरह या क्रिश्चियंस हैं, जो वो रिलीजियस माइनॉरिटी में होगा। अगर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो बेनिफिशियरी है तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे का बर्थ के टाइम पे जो वेट है जी एमसीपी कार्ड से आपको मिल जाएगा। जहाँ आप जब भी होम विजिट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का जी बर्थ के टाइम पे क्या वेट है, क्या वज़न है, तो वो आपने लिख देना है। तो जो हाइट है जी तकरीबन जो बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड है, जो नॉर्मल बेबी है उसका 2.5 से लेके 3.5 किलो तक जो वेट है वो होता है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है, अगर 2.5 से कम है तो दैट मीन्स जो बच्चा है वो मॉलनरिश्ड है। तो जो बर्थ हाइट है जी तकरीबन 48 सेंटीमीटर से लेके 52 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो जहाँ पे जो है बच्चे का जो वेट है वो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इतना करके हम इसको सबमिट कर देंगे। जब हम सबमिट करते हैं तो जो रिकॉर्ड जो है हमारा जहाँ लिख रहा है सक्सेस बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोसेस, आप अनदर बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। जब गो टू होम, तो अब हम जहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू होम, तो जो हम पीछे आगे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।